अमेरिका ईरान पर कब्जे के लिए 10,000 मरीन भेज चुका है, जिसकी तस्वीर भी आ गई है। लेकिन अमेरिका के इस ख्वाब को तोड़ने के लिए ईरान पूरी तरह से मुस्तैद है और उसने अमेरिका और अमेरिकी सैनिकों को चेतावनी दी है कि अगर ईरान में कदम रखा तो ताबूत में ही वापस जाओ। ईरान ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी है बल्कि अपनी सेना का वीडियो जारी कर बता दिया है कि वो अमेरिका से निपटने के लिए तैयार है। वीडियो में बड़ी बड़ी तोपें दिखाई दे रही हैं, मशीन गन्स दिखाई दे रही हैं, मोटरसाइकिल पर तैनात ईरानी सैनिक दिखाई दे रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में ईरानी सैनिक और IRGC के जवान बदला लेने की कसम खा रहे हैं। एक तरफ कसम खाई जा रही है तो दूसरी तरफ ईरान के प्रमुख अखबार तेहरान टाइम्स में अमेरिका को सीधी चेतावनी जारी है, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को दिखाया गया है और बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, नरक में स्वागत है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सैनिकों के लिए वार्निंग लिखी है कि अगर ईरान की धरती पर कदम रखोगे तो ताबूत में वापस जाओगे। बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान की सेनाएं जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रही हैं। कहा इंतजार इसलिए ताकि उनके किए की सजा उनको दी जा सके। कालिबफ ने पाकिस्तान में हुई बातचीत को भी दिखावा करार दिया है। कहा 2500 अमेरिकी मरीन मिडिल ईस्ट में पहुंचे हैं। ईरानी सेना उनके आने का इंतजार कर रही है ताकि उन्हें खाक कर सके। मिडिल ईस्ट में जंग के 1 महीने बाद भी युद्ध खत्म होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 दशक बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका ने सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। नतीजा ये है कि अमेरिका का एक और जंगी जहाज USS त्रिपोली मिडिल ईस्ट पर लंगर डालकर खड़ा है। इस युद्धपोत में 3500 मरीन्स हैं जो खाक द्वीप पर कब्जा करने के लिए इरादे से वहां पहुंचा है, जिसकी जानकारी सेंटकॉम ने पोस्ट कर दी है। लिखा कि USS त्रिपोली पर सवार नाविक और मरीन 27 मार्च को पहुंच गए हैं। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। तस्वीरों में सैनिक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए, हेलमेट और गॉगल्स लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में युद्धपोत पर फाइट जेट भी दिख रहे हैं। और बड़ी खबर है, मोसुल में अमेरिका की एयर स्ट्राइक ईरान समर्थित समूह पर यह हमला किया गया है। PMF के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई हमले में PMF का मुख्यालय तबाह कर दिया गया है। कमांड सेंटर तबाह हो गया। इराक में लगातार दोनों गुटों से हमले दिख रहे हैं। तो ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं इजराइल से लेकर लेबनान तक और राजधानी तेहरान से लेकर इजराइल के बीर शेवा तक किस तरह से औद्योगिक ठिकानों पर भी अब बड़े हमले हो रहे हैं। इसके अलावा मोसुल, जॉर्डन, एलात और यरूशलेम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां तबाही मची हुई है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने जारी की है हमले की 86वीं लहर। मिसाइल हमलों की 86 वेव का दावा है। ईरान ने इसका बाकायदा वीडियो जारी किया। आसमान में कई मिसाइलें फायर करते हुए दिखाया गया। इसको इजराइल ने कई हमलों को नाकाम भी किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आसमान में कई मिसाइलों और ड्रोन की आवाजाही देखी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला हाल ही में लेबनान में मारे गए 3 पत्रकारों के बदले के रूप में बताया जा रहा है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल ने कई हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह भी बराबर का हमला कर रहा है। लेबनान में इजरायली सेना पर बड़ा हमला किया गया। अल-कोजा कस्बे में हमला किया गया। एक घर को टारगेट किया गया। घर में सैनिकों के होने का दावा था और इसके बाद इस घर को निशाना बनाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तबाही दिख रही है। घर को टारगेट करते हुए हमला किया गया। इसके पहले मरकीब टैंक्स को भी हिजबुल्लाह ने तबाह किया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर जहां इजरायली सैनिकों के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, उसे गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल सीधे अपने टारगेट पर जाकर हिट करती है और जोरदार धमाका होता है। बताया जा रहा है कि यह हमला बेहद सटीक और योजनाबद्ध तरीके से किया गया। हालांकि इस हमले में कितने सैनिक हताहत हुए इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।